अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स देखें। अभी हमारा आज का जो टॉपिक है वो है पावर ऑफ लेंस। पावर यानी लेंस की पावर क्या होती है। बेटा पावर ऑफ लेंस जो है वो सिंपल, पावर इज इक्वल टू होती है 1/f, यानी रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ होती है। मतलब जितनी ज़्यादा फोकल लेंथ होगी पावर उतनी कम होगी, और फोकल लेंथ जितनी कम होगी ना उतनी पावर ज़्यादा होगी। यानी इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखें फॉर एग्जांपल बेटा, ये देखें, ये एक लेंस है, ये लेंस है, और इस पे मैंने पैरेलल रेस को फॉल करवाया। इसने देखें करीब जो है वो कन्वर्ज कर दिया रेस को। एक और लेंस है, इस पे पैरेलल रेस को मैंने फॉल करवाया, और बेटा इसने दूर जाके ये देखें किया। तो देखें इसकी जो फोकल लेंथ है ना, इसकी फोकल लेंथ मैं चले इसको F1 कह देता हूँ, और इसकी फोकल लेंथ को मैं चले F2 कह देता हूँ। बेटा आपके सामने है F1 इज़ ग्रेटर देन क्या है, F2 है। लेकिन जो ये करीब कन्वर्ज कर रहा है ना, ये ऊपर वाला, इसकी पावर ज़्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि पावर जो है वो, मैं अगर इसकी पावर को लिखूंगा ना, ठीक है, तो चले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये ऊपर लिख देता हूँ, पावर ऑफ 2 विल बी मोर देन पावर ऑफ 1। 1 से 2 की पावर ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये रेसिप्रोकल है, चूँकि जो जितना करीब कन्वर्ज करता है पैरेलल रेस को, उतना जो है बेटा ज़्यादा जो है होता है, पावर उसकी ज़्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि फोकल लेंथ स्मॉल होती है। अब दूसरी बात बेटा देखें, पावर जो है ना, पावर ऑफ लेंस की यूनिट होती है डायऑप्टर्स। ठीक है, डायऑप्टर्स उसकी यूनिट होती है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, कब डायोप्टर होती है, पावर की यूनिट होती है डायोप्टर जब फोकल लेंथ की यूनिट हो मीटर। अगर इसकी यूनिट मीटर में हो ना, तो ऐसे तो देखिए सेंटीमीटर में भी हो सकती है, तो तब फिर पावर की यूनिट आप क्या लिखते हैं, इस पावर की यूनिट क्या लिखते हैं, डायोप्टर्स लिखते हैं। सिंपल कैपिटल डी से भी हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब बेटा इसके बाद देखिए, हमारा ये छोटा सा टॉपिक था। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है टॉपिक्स है, हमारा टॉपिक है बेसिकली कन्वेक्स लेंस। देखिए कन्वेक्स लेंस में लिखा क्या है, द रे पासिस थ्रू द फोकल लेंथ ऑन द वे ऑफ टू द लेंस विल रिफ्रैक्ट एंड ट्रैवल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये बेटा मैं आपको ना, ये जो स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है ये वाली, मैं आपको ये थोड़ा बता भी देता हूँ। ये देखें, ये प्रिंसिपल फोकस है। आप ये देखें, मैं इस साइड पे, ये बेटा ये जो डिस्टेंस है ना, ये वाला डिस्टेंस, यानी ये इस पॉइंट तक का डिस्टेंस, इसको मैं सिंगल एफ कह, मतलब इस पॉइंट को मैं एफ कह देता हूँ। मतलब ये ऑप्टिकल सेंटर आपको पता है बेटा, यहाँ से लेके ये ऑप्टिकल सेंटर, इसको चले मैं ओ लिख देता हूँ, ओ से लेके एफ तक सिंगल फोकल लेंथ डिस्टेंस होता है। ठीक है, और फिर आगे यहाँ पे बच्चों मैं टू टू एफ भी लिख लेता हूँ। ये देखिए डबल एफ एफ, मतलब अगर इसकी फोकल लेंथ यानी ऑप्टिकल सेंटर ओ से लेके एफ तक डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है ना, तो ओ से लेके 2F तक डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर होगा, उसका डबल होगा। ठीक है, अच्छा एक बात तो देखें, ये होगी। अब मैं देखें यहाँ, ये ऊपर मैं इसको पढ़ रहा हूँ, क्या लिखा हुआ है, कहता है द रे दैट पासिस थ्रू द फोकल पॉइंट ऑन द वे टू द लेंस रिफ्रैक्ट एंड ट्रेवल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। कि देखें, अगर वो कह रहा है, कहता है कि अगर एक फॉर एग्जांपल एक रे है जो है कैसे पास कर रही है, अगर वो फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल एक्सिस के जो है वो पैरेलल कैसे हो जाती है। ये देखिए बेटा, ये देखिए फॉर एग्जांपल एक रे मैं कहता हूँ कि, बल्कि मैं तीनों रेज ऐसे बनाता हूँ बेटा। ये देखिए, अगर एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पहले पैरेलल है ना, तो देखिए बाद में क्या हो जाएगी, वो फोकस से पास करेगी। पहली बात, पहला ये आपने पॉइंट याद रखना है। और दूसरी बात, अगर बेटा देखें फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि अगर पहले अगर वो प्रिंसिपल फोकस है, ये देखें पास कर रही है, तो उससे देखें लेंस से गुजरने के बाद वो पैरेलल हो जाएगी। बेटा फिर बात को सुन लीजिएगा, कि अगर वो, मैं ये देखें, ये दोबारा से आपको बता देता हूँ कि अगर देखें फॉर एग्जांपल ये प्रिंसिपल फोकस है, ये वाला पॉइंट इस लेफ्ट साइड पे देख लें। ठीक है, ये एफ मैं इसको लिख देता हूँ। अगर वो पहले प्रिंसिपल फोकस से पास कर रही है, तो लेंस से गुजरने के बाद क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। और ये देखें ऊपर जो मैं एरो लगाया है, अगर वो पहले पैरेलल है तो लेंस से पास करने के बाद प्रिंसिपल फोकस से पास करेगी। यानी बेटा दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ बयान किए हैं। क्या कहा है, अगर पहले प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, यानी ये देखें, फिर दोबारा से आपको मैं यहाँ दिखा देता हूँ बेटा, अगर पहले प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो लेंस से पास करने के बाद प्रिंसिपल फोकस से पास करेगी। लेकिन अगर बच्चों देखें, ये देखें, अगर वो पहले प्रिंसिपल फोकस से पास कर रही है तो लेंस से गुजरने के बाद पैरेलल हो जाएगी।
ठीक है। तो ये मतलब आपने पॉइंट याद रखना है। और तीसरा पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब प्रिंसिपल फोकस से पास करेगी, ये देखें, प्रिंसिपल फोकस से पास करेगी, फिर डाइवर्ज या कन्वर्ज या कोई भी किसी किस्म का चेंज नहीं है, ये देखें। अगर ऐसे पास करेगी तो किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है, वो स्ट्रेट पास कर जाएगी लेंस में से। तो ये तीन हमने रेस को मतलब उसको उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन को पढ़ा है। अब बेटा देखें, आप ज़रा इस फिगर को देखें, ये फिगर सारा फोकस इस पे करें, ये देखें, इस पे फोकस करें सारे का सारा। तो बेटा आपको नज़र आ रहा होगा, देखें रे पहले प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल पास कर रही है, तो लेंस से पास करने के बाद फोकस से उसने पास किया। एक प्रिंसिपल एक्सिस से फोकस से पहले पास कर रही है, फिर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई है, ठीक है। बाद में एक सेंटर से पास हुई, ये बेटा बिल्कुल रिफ्रैक्ट नहीं करती, ठीक है, ये रे रिफ्रैक्ट नहीं करती। हमने ये वैसे थोड़ा सा पढ़ा भी था पहले, बहरहाल चलें। तो देखिए अब हमारा असल में अगली डिस्कशन देखें हमारी क्या है। बेटा पता है हमारी डिस्कशन, ये हम ये डिस्कशन रेज की क्यों कर रहे हैं? इसका डिस्कशन इसलिए कर रहे हैं बेटा कि ये जो रेज होती है ना, ये वाली जो रेज हम शो करते हैं, ये इन रेज ने एक्चुअली, हम क्यों इन रेज को मीट करवाते हैं बेटा, याद रखिएगा कि जो रेज होती है ना, रेज वो जिस पॉइंट पे मीट करती है ना, वहाँ पे उसका इमेज बनता है, वहाँ पे हम उस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। अब मैं आपसे एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ आपको। आप देखें इस डॉट को देख सकते हैं ना, ये डॉट मैंने बनाया है, ये डॉट आप क्यों देख सकते हैं? क्योंकि इससे रिफ्लेक्ट होकर रेज जाती हैं, आपके रेटिना पे कन्वर्ज करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, मीट करती हैं। उसकी वजह से बच्चों इस डार्ट का इमेज आपके रेटिना पे बनता है। मतलब जब भी रेज, ऑब्जेक्ट से आने वाली रेज जब भी क्या करती हैं, किसी पॉइंट पे मिलती है ना, समझे वहाँ पे इमेज बनता है। फिर हमारी आय दोबारा से उसको क्या करती है, उस इमेज को रेटिना पे बनाती है। तो रेज कहीं पे जहाँ पे भी इंटरसेक्ट करती है वहाँ पे इमेज बनता है। अब आप देखिए बेटा, मतलब आप इसको ऐसे देखें कि मैं ऐसे कहता हूँ, ये देखें, ये एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है लेंस के सामने, ये देखें, ये एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। देखें उससे तीन रेज हमने स्टार्ट करवाई, ये रे और ये तीन रे, ठीक है। तीनों रेज जब लेंस से पास हुई तो ये देखें बच्चों, ये देखें, ये देखें, यहाँ पे इंटरसेक्ट हुई, इसका मतलब है यहाँ पे इमेज बनता है। और बेटा इमेज बनता कहाँ पे, आप क्या कहेंगे? आपको अब देखें बात याद क्या रखनी है, आपको बात ये याद रखनी है कि अगर ऑब्जेक्ट 2f से बाहर पड़ा हो, थोड़ा सा दूर पड़ा हो बाहर, ठीक है। देखिए 2f में अभी फिर आपको बता रहा हूँ, f का मतलब है अगर इस, हर लेंस की अपनी फोकल लेंथ होती है, अगर इस लेंस की फोकल लेंथ है 3 सेंटीमीटर, तो बेटा यहाँ तक डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है और यहाँ तक डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर है। कहाँ से? ये देखें इस ऑप्टिकल सेंटर से। तो बेटा देखें ऑप्टिकल मतलब 2f से भी बाहर थोड़ा सा ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, तो उसका इमेज ये देखें गौर से, कहाँ बनेगा? f और 2f के दरमियान बनेगा। ये बेटा बात आपको याद रखने वाली है, ये एमसीक्यूज के हवाले से भी इम्पॉर्टेंट है। और ये इमेज वैसे नहीं बच्चों बना दिया गया, ये इमेज प्रॉपर आपके सामने देखें, मैंने लॉजिकली बनाया है। मतलब तीन रेज आपने नॉर्मली बेटा, तीन रेज आपने ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करनी है, ठीक है। और तीन रेज देखें, तीन बेटा एक बात है, तीन रेज से एक प्रॉपर डिफाइन इमेज आपके सामने बन रहा है, क्योंकि देखें ना यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो आप कहते हैं यहाँ पे इमेज बनता है, ठीक है। अब देखिए ज़्यादा रेज इसलिए नहीं करते ना, ज़्यादा रेज पास करवाएंगे ना बेटा, तो उससे क्या हो जाएगा, उससे वो फिगर कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है। तो ये पहली इमेज फॉर्मेशन कन्वेक्स लेंस से आपने बच्चों याद रखनी है कि अगर 2f से बाहर ऑब्जेक्ट पड़ा हो तो उसका इमेज f और 2f के दरमियान बनता है। ये बात क्लियर हो गई है? ये बच्चों मस्ट आपने इस चीज़ को याद रखना है, ठीक है बच्चों। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।